वॉयलेट एवागार्डन अपने नाम से बिल्कुल ही अलग शो है। ये शो कोई गर्ल विद मैजिकल गार्डन के बारे में नहीं है, जो मुझे पहली बार इसका नाम सुनकर लगा था। दिस शो कंटेन्स सम सीरियस क्वेश्चंस फॉर वर्ल्ड एंड डीप मीनिंग। इस शो में गर्ल नेम वॉयलेट एवागार्डन, जो कोई आम लड़की नहीं है, शी कैन रिप योर थ्रोट्स एंड शव इट योर माउथ सिंगल हैंडेडली। शी इज़ अ सोल्जर। ये शो ओरिजिनली बेस्ड है सेम नॉवल नेम वॉयलेट एवागार्डन पे, जिसने 2014 में क्योटो एनिमेशन ग्रैंड प्राइज जीता था इन नॉवल कैटेगरी, एंड ये बाद में पब्लिश हुई थी 2015 में बाय क्योटो एनिमेशन स्टूडियो अंडर देयर KASMA बांको इम्प्रिंट। जैसे कि सब जानते हैं, मोस्ट ऑफ फिक्शनल वर्क इन जापान एनिमे शो में प्रोड्यूस किए जाते हैं। 2018 में हमें मिला शो नेम वॉयलेट एवागार्डन। ये शो काफ़ी बोल्ड स्टोरी लेकर चलता है, एनिमेटेड बाय क्योटो एनिमेशन। इसकी एनिमेशन बहुत खूबसूरत है, जैसी आप एक वर्ल्ड्स वन ऑफ बेस्ट एनिमेशन स्टूडियो से उम्मीद करते हो। एवरी शॉट ऑफ दिस शो लुक ब्यूटीफुल, बट इसकी स्टोरी थोड़ी स्लो चलती है बिकॉज ये शो अपने व्यूअर्स से उनका टाइम एंड पेशेंस मांगती है। वॉयलेट को समझने के लिए, उसके थॉट्स को, उसकी फीलिंग्स को, वो इस दुनिया को कैसे देखती है, उसको जानने के लिए। इसके साथ शुरू में कुछ ट्रेजिक स्टोरीज एपिसोड आने के कारण मोस्ट व्यूअर्स ये समझ लेते हैं दिस इज जस्ट अनदर सैड एनिमे, बट दिस शो इज वे मोर देन दैट। शो के स्टार्ट में हम मिलते हैं वॉयलेट, जो एक हॉस्पिटल में होती है। वॉयलेट को पहली बार देखकर ऐसा लगता है शी इज अ नॉर्मल गर्ल जो हॉस्पिटल में एडमिट है बिकॉज ऑफ हर इंजरीज, लेकिन जब आप उसकी आंखों को एंड उसके एक्सप्रेशनलेस फेस को देखोगे समझ पाओगे, यू विल अंडरस्टैंड शी हैज सम पास्ट स्कार्स ऑन हर बैक। पहले एपिसोड में हमें बताया जाता है वॉयलेट मेडिकल केयर से फ्री हो रही है एंड उसको लेने आए हैं रिटायर्ड आर्मी कमांडर क्लाउडिया हुडकिंस। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है हमें पता लगता है वॉयलेट एक आम सिविलियन की तरह एक्ट और बिहेव नहीं कर सकती, उसे करना ही नहीं आता बिकॉज वो हमेशा से ही आर्मी में रही है एंड वहीं पर बड़ी हुई है। इन द बैक स्टोरी हमें दिखाया जाता है वॉयलेट मैन नेम डिट्रॉइट बॉगेनवेयर एक आइलैंड पे उसकी सारी यूनिट को अकेले मारने के बाद बिकॉज दे ट्राई टू असॉल्ट हर, लेकिन वॉयलेट डिट्रॉइट को नहीं मारती। वो क्यों नहीं मारती, दिस इज अ मिस्ट्री, नहीं बताया गया शो में एंड आई थिंक इवन नॉवेल्स में नहीं मेंशन किया गया। एंड वॉयलेट उसका हर एक ऑर्डर मानती है विदाउट एनी क्वेश्चन। डिट्रॉइट वॉयलेट को अपने भाई नेम गिलबर्ट बॉगेनवेयर के पास छोड़ देता है, ट्रेन हर एज अ आर्मी वेपन। गिलबर्ट ट्रेन वॉयलेट इन आर्मी एंड जब फाइनल वॉर शुरू होने से पहले वॉयलेट गिलबर्ट से पूछती है वॉर के बाद उसने क्या सोचा है अबाउट हर। वॉयलेट कहती है वो वॉर के बाद सारी उम्र उसका ऑर्डर फॉलो करना चाहती है, जो गिलबर्ट को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। उनके आखिरी मिशन में वो एनिमी एरिया में घुस तो जाते हैं, बट बाहर निकलने टाइम गिलबर्ट को गोली लग जाती है एंड एनिमी फोर्स अपना खुद का ही बेस बॉम्ब से उड़ा देते हैं, जिससे इंजर्ड गिलबर्ट एंड वॉयलेट ट्रैप्ड इन बेसमेंट। लेकिन तब भी वॉयलेट गिलबर्ट को बाहर निकालने की कोशिश करती रहती है। तभी एनिमी सोल्जर शॉट वॉयलेट एंड हर आर्म ब्लोन ऑफ। उसके बाद वॉयलेट कीप गिलबर्ट ऑन हर शोल्डर एंड तभी बोथ हिट बाय ग्रेनेड एंड वॉयलेट अपनी दूसरी आर्म भी खो देती है। यहाँ पे अपनी परवाह ना करते हुए वॉयलेट डेस्परेटली ट्राई टू लिफ्ट गिलबर्ट विद हर टीथ, बट गिलबर्ट नो ही कैन नॉट बी सेव्ड एंड हिज डेथ इज ऑन कॉर्नर। वो वॉयलेट को कहता है उसकी एक ही विश है कि वॉयलेट लिव अ नॉर्मल लाइफ एंड गिलबर्ट के आखिरी वर्ड थे वॉयलेट को, आई लव यू। नाउ ये बैक स्टोरी धीरे धीरे थ्रू आउट द शो हमें दिखाई जाती है। जैसे जैसे वॉयलेट गिलबर्ट के लास्ट वर्ड्स पर जीना सीखती है, उनका मतलब समझती है, इंक्लूडिंग द मीनिंग ऑफ आई लव यू। स्टोरी यहाँ तक देखकर हमें ये तो समझ आ ही जाता है वॉयलेट अंदर से टोटली ब्रोकन। आइलैंड पे मिलने से पहले डिट्रॉइट को जो भी वॉयलेट के साथ हुआ, जो भी उसकी ज़िंदगी में पहले हुआ, वो बहुत ही ट्रॉमेटिक रहा होगा बिकॉज शी डज नॉट रिमेंबर एनीथिंग बिफोर दैट। अब वॉयलेट की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसे वो जानती हो। एवरी पर्सन, द पर्सन ओनली शी नो एंड फील कंफर्टेबल अराउंड इज डेड। उसके जीने का कोई पर्पस ही नहीं रहा अब। इफ यू स्टिल डोंट नो, वॉयलेट एक नॉर्मल पर्सन की तरह कम्युनिकेट नहीं कर सकती। उसके लिए नए रिलेशनशिप बनाना बहुत मुश्किल है, मूव होना इम्पॉसिबल है बिकॉज शी डज नॉट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ लव और एनी ह्यूमन इमोशन। लेकिन जब वो हुडकिन की पोस्टल कंपनी में काम शुरू करती है टू फाइंड मीनिंग ऑफ आई लव यू, शी स्टार्ट टू वर्क इन अ यूनिट कॉल ऑटो मेमोरी डॉल, जो लोगों की फीलिंग्स को लेटर में लिखती है। वॉयलेट इस चीज़ से काफ़ी फैसिनेट होती है कि कैसे कोई किसी की स्टोरी को सुनकर उनकी फीलिंग्स को एक मैसेज में लिख सकता है। लेकिन जब वो जॉब शुरू करती है एंड ट्राई टू बिकम अ ऑटो मेमोरी डॉल, शी फेल्स बिकॉज
वॉयलेट अभी तक सिर्फ आर्मी में ट्रेनिंग एंड दूसरों को मारते हुए आई है। उसके लिए इंसान की जीवन की कीमत नहीं मालूम, इमोशंस उसे नहीं मालूम क्या होते हैं। अभी तक वो सिर्फ वही करती आई है जो उसे कहा गया है, एंड किसी के कहने पे कुछ करना सबसे अच्छा तरीका है गिल्ट फ्री रहने का, बिकॉज यू वर जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स, राइट। इसीलिए वॉयलेट बहुत ऑनेस्ट है, जो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा जो अपनी फीलिंग्स को बताने की कोशिश कर रहा है अपने तरीके से, इट डिस्टर्ब्स देम। इस तरह से करने से वॉयलेट एक्सपोज सोशल नॉर्म ऑफ लाइंग, बिकॉज वॉयलेट एवरगार्डन इज नॉट अ स्टोरी अबाउट वॉर, लव और लॉस, इट इज़ अ स्टोरी अबाउट कम्युनिकेशन। हेलो एवरीवन, थैंक यू जिसने भी यहाँ तक मेरा वीडियो देखा। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं, चेक आउट माय चैनल। थैंक यू।